नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो चलिए, आज की जो अपनी क्लास होगी काफी शानदार होगी, काफी जानदार होगी। आज हम कुछ इस प्रकार से क्वेश्चनों को हल करेंगे ताकि जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उनमें आपकी काफी सहायता हो सके। उन क्वेश्चन से नए प्रकार के क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए फटाफट से अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो भाई, गुरुजी आ गए पैक सैक होकर, क्योंकि बाहर कोहरा पड़ रहा है, सर्दी पड़ रही है। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कितना शानदार क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे, देखो मैं आपके कमेंटों की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान दूंगा, मैं आपके कमेंटों की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान दूंगा। चलिए फटाफट से बताना है। देखो, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? एक क्वेश्चन तो यहां से यही क्लियर हो गया क्या, कि जो आपका सलाहकार सम्मान है किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? यहां पर देखना, ये हिंदी अकादमी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? हिंदी अकादमी के द्वारा। लेकिन कई सारे बच्चों का यह क्वेश्चन उठता है कि गुरुजी, पहला सलाहकार सम्मान किसको दिया गया? क्या है पहला? पहला सलाह का सम्मान किसको दिया गया? तब आप उत्तर क्या करोगे? रामविलास शर्मा। क्या करोगे? रामविलास शर्मा करोगे। अच्छा जी, अगर पूछ ले कि सलाह का सम्मान में उपहार राशि कितनी दी जाती है, तब क्या करोगे? तब करोगे गुरुजी 5 लाख रुपए की उपहार राशि दी जाती है। देखो, रामविलास शर्मा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर कह दे कि पहला व्यास सम्मान किसको दिया गया था, पहला व्यास सम्मान किसको दिया गया था, तब उत्तर क्या करोगे गुरुजी? रामविलास शर्मा ही थे। 1951 में, कब? 1951 में रामविलास शर्मा जी को, रामविलास शर्मा जी को पहला व्यास सम्मान दिया गया था। चीजें क्लियर हैं? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो यस करते रहना, नहीं आ रही तो सीखते रहना, ठीक है ना? चलिए। अच्छा जी, देखो कई बार यह भी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, हिंदी साहित्य का सबसे सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तब आप क्या कहोगे? गुरुजी ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा है गुरुजी? ज्ञानपीठ पुरस्कार है हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार। अगर भी देखो, सबसे बड़ा पुरस्कार तो हो गया, अगर मैं यहां से ये कह दूं दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, याद रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, तब उत्तर क्या करोगे? तब हम उत्तर कर देंगे आपका साहित्य अकादमी। क्या कर देंगे? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या कर देंगे? साहित्य अकादमी पुरस्कार उत्तर कर देंगे। अच्छा जी, देखो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? गुरुजी, उपहार राशि दी जाती है 11 लाख रुपए, और जबकि दूसरा सबसे बड़ा जो पुरस्कार है उसमें दी जाती है 1 लाख रुपए की राशि। कितनी? 1 लाख। अच्छा गुरुजी, आपने व्यास सम्मान भी कहा है, यहाँ पर व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने की? 4 लाख रुपए की। अच्छा, जब देख ही रहे हैं सब उपहारों को, तो यहां से ये भी छाप लो, सरस्वती सम्मान। क्या है? सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान पहली बार कब दिया गया था? याद रखोगे 1991 में। किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को। किसको? हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। किनको? हरिवंश राय बच्चन जी। गुरुजी, उपहार राशि कितनी होती है? गोली की तरह उत्तर छापना। देखो, उपहार राशि क्या है? उपहार राशि सरस्वती सम्मान में कितनी दी जाती है? चलिए गुरुजी, 15 लाख रुपए की उपहार राशि दी जाती है। कितने की? 15 लाख रुपए की दी जाती है। गुरुजी, हम भी कुछ ना कुछ किताब लिखेंगे, हम भी कुछ ऐसी बुक लिखेंगे, हम भी 15 लाख और 11 लाख लेकर आएंगे। जी हाँ भाई, लिखनी चाहिए, लिखनी चाहिए, याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज याद रखना, जो साहित्य अकादमी या फिर जो, माफी चाहूंगा, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है, केवल एक रचना के लिए नहीं दिया जाता। किसके लिए? संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? संपूर्ण योगदान के लिए। लेकिन जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये एक रचना के लिए दिया जाता है। किसके लिए? एक रचना के लिए। बाकी सभी भी एक रचना के लिए दिए जाते हैं, ठीक है ना? याद रखिएगा। चलिए, हाजी गुरुजी, बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल। हमको तो रट गया। जी हाँ भाई, उद्देश्य यही है, उद्देश्य यही है। आगे लेकर चलते। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर बताना भाई। देखो, अगर मैं त्रिलोचन शास्त्री जी की बात करूं, जिनको सलाह का सम्मान मिला था, कब मिला था गुरुजी? 1989 से 1990 तक। क्या है? 1990 के बीच में, एक ही समय, एक ही साल का तो गैप है, उसी साल में मिल गया था। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है गुरुजी, सलाह का सम्मान की शुरुआत कब हुई? छापना 1986, 1987।
ये है, इसके बीच में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, याद रहेगा? जी हाँ गुरुजी, बिल्कुल याद रहेगा, कैसे भूल जाएंगे जब आप पढ़ाओगे। चलिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग बताना है। क्या बताना है? स्त्रीलिंग कौन सा होगा, फटाफट से बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा? देखो, अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूं तो हम क्या पढ़ते हैं गुरुजी? लिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लिंग, जिसका हिंदी व्याकरण में अर्थ क्या होता है गुरुजी? इसका हिंदी व्याकरण में अर्थ होता है चिन्ह या फिर जाति, क्या, या फिर जाति, या फिर वर्ग भी कई लोग कह देते हैं कि आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं। क्या आप पुरुष वर्ग से हैं, महिला वर्ग से हैं? ये वो वाली जाति नहीं है जो आपकी है, नहीं, ये है कि आप पुरुष जाति से बिलोंग करते हैं या फिर आप महिला जाति से बिलोंग करते हैं। यहां पर देखना, लिंग, लिंग जब हिंदी में हम पढ़ते हैं तो कितने प्रकार के पढ़ते हैं गुरुजी? 2 प्रकार के पढ़ते हैं, आपने बताया हुआ है। एक पढ़ते हैं पुल्लिंग, एक पढ़ते हैं स्त्रीलिंग। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दूं, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि गुरुजी जो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत भाषा है, कौन सी है? हिंदी की आदि जननी है संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा में लिंगों के कितने प्रकार दिए गए हैं? तब उत्तर क्या हो जाएगा? तब उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार दिए गए गुरुजी। कौन कौन से? देखो, एक तो स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग, ये तो 2 तो कॉमन है, एक तीसरा और ऐड होता है इसमें, कौन सा? क्लीव वर्ग। कौन सा? क्लीव वर्ग। और यही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है, क्लीव वर्ग से लगातार क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, क्लीव वर्ग का अर्थ क्या होता है? नपुंसकलिंग। क्या होता है? नपुंसकलिंग इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, क्या होता है? नपुंसकलिंग इसका अर्थ होता है, लेकिन हिंदी में ऐसा कोई लिंग का निर्धारण नहीं किया गया है। अच्छा, अगर चलिए यहां पर देखना, अगर इंग्लिश की बात कर दी जाए, इंग्लिश में भी आपके 3 प्रकार के जेंडर होते हैं। कितने प्रकार के जेंडर होते हैं गुरुजी? 3 प्रकार के। इसके तीसरे जेंडर को कह देते हैं न्यूट्रल जेंडर। क्या कह देते हैं? न्यूट्रल जेंडर। चलिएगा, देखो, नमक, लौंग, भात, पनीर। गुरुजी बच्चों वाला प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। देखो, नमक गुरुजी पुल्लिंग हो जाएगा, इससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? पुरुष जाति का। भात गुरुजी पुल्लिंग हो जाएगा, पनीर भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन लौंग जो है ये हो जाएगी गुरुजी स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं, या फिर आवाज ढंग से आ रही है मेरी? एक बार कमेंट बॉक्स में यस करके बताना। सभी का स्वागत है भाई, अरे वाह, सभी का स्वागत है। चलिए जी, आगे चलते हैं, आगे लेकर चलता हूं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे काफी शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, धैर्य रखकर इस क्वेश्चन का उत्तर करना। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? सबसे पहले गुरुजी हमको पढ़ना क्या होता है? मैं कहता हूं सबसे पहले इसको पढ़ो, क्योंकि हम जल्दी जल्दी के चक्कर में पेपर में हड़बड़ी होती है, नहीं को पढ़ते ही नहीं, और जैसे ही देखा कामदेव का पर्यायवाची पूछा है, मनोज विकल्प ए में देखा, तुरंत उत्तर आ गया। गुरुजी मनोज ही तो था कामदेव का पर्यायवाची। अच्छा जी, लेकिन यहां देखो, यहां बेटा है नहीं। क्या बेटा है? नहीं पूछा है, मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ अंकों का निपटारा। चलिए, अब आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखना, क्या पूछा है? पर्यायवाची। किसका पूछा है? किसका पूछा है? कामदेव का। अब कामदेव को हम तो चलिए, किस किसने इसका उत्तर दिया? देखो, कामदेव को हम मनोज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं गुरुजी? मनोज भी कह देते हैं, अनंग भी कह देते हैं, मनमत भी कह देते हैं, लेकिन कई लोग इसको और क्या कह देते हैं गुरुजी? रतिपति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रतिपति भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। लेकिन कौन सा नहीं होगा गुरुजी? निलय नहीं होगा, क्योंकि निलय किसका अर्थ होता है? निलय अर्थ होता है आपका आवास का। किसका होता है? आवास का, ठीक है ना। अब आवास, निलय, घर, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चला जाए। जी हाँ गुरुजी, बिल्कुल आगे चलो। तो कौन सा नहीं होगा गुरुजी? कौन सा नहीं होगा? डी वाला नहीं होगा। आगे चलिएगा, आगे चलना है सभी को, आगे देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अगर आज की क्लास के बेहतरीन क्वेश्चन की बात करी जाए, आपके सामने है। चलिए, मैं सोता हूं, मैं पाता हूं, उसने पीठा, उसने खाई। चलिए, ध्यान से चुनिएगा, ध्यान से उत्तर करना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छा, क्या मेरी आवाज धीमी आ रही है? क्या मेरी आवाज धीमी आ रही है? क्योंकि गुरुजी का थोड़ा सा गला खराब है। क्या है? गला खराब है, गुरुजी धीरे बोल रहे हैं। चलिए, अब मैं थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश करूंगा। जी हाँ भाई, थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश करूंगा, या फिर आप एक काम करना, अपने फोन का वॉल्यूम थोड़ा सा अप कर लेना, ठीक है ना। चलिए जी, देखो, अकर्मक क्रिया गुरुजी नाम से ही क्लियर है। अकर्मक मतलब कर्म के बिना। किसके बिना? कर्म के बिना। अकर्मक मतलब कर्म के बिना। किसके बिना? कर्म के बिना। अच्छा जी, यहां पर देखना, देखो, अगर आपको क्या जोड़ने से उत्तर मिलता है,
उत्तर मिलता है, तब वह क्रिया को, तब वह वाक्य क्या, तब वह वाक्य को हम क्या कह देंगे, कोई सकर्मक वाक्य कह देंगे। क्या कह देंगे, सकर्मक, मतलब कर्म के साथ। अच्छा जी, अगर क्या जोड़ने से, अगर क्या जोड़ने से उत्तर नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता गुरुजी, उत्तर नहीं मिलता, तब वह क्या हो जाएगा गुरुजी, तब वह हो जाएगा आपका अकर्मक वाक्य। कौन सा वाक्य हो जाएगा गुरुजी, तब वह हो जाएगा अकर्मक वाक्य, अकर्मक वाक्य। अच्छा जी, देखो अकर्मक वाक्य एक और जगह होता है। कैसे, अगर कोई स्वाभाविक क्रिया है, कैसी, कोई स्वाभाविक क्रिया है, तो किसी स्वाभाविक क्रिया के लिए हम अकर्मक, अकर्मक घोषित कर देंगे। जैसे स्वाभाविक क्रिया, जैसे देखो पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से, चलिए देखो पेड़ से पत्ता गिरा है, गुरुजी क्या ये सकर्मक वाक्य होगा, जरा इसमें क्या जोड़कर देखना, पेड़ से क्या गिरा गुरुजी, पत्ता, हमको उत्तर मिल गया, क्या ये सकर्मक होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। जैसे पेड़ से पत्ता गिरना स्वाभाविक काम है, नेचर का काम है, स्वाभाविक है, क्या है, कैसा है, स्वाभाविक काम है। तो स्वाभाविक कार्यों के लिए अकर्मक का प्रयोग होता है। किसका होता है, अकर्मक, कर्म के बिना, किसके बिना, अकर्मक, कर्म के बिना। तो ऐसा वाक्य क्या हो जाएगा गुरुजी, अकर्मक हो जाएगा। ये सब रामायण बताने का अर्थ इतना सही है कि आपका उत्तर गलत ना हो। अब यहां पर देखना, चलिए देखो अब आप समझ पाओगे। मैं सोता हूं गुरुजी, सोना जागना ये सभी क्या है, स्वाभाविक क्रिया है। एक इंसान सोता है, एक इंसान जागता है, स्वाभाविक है। मैंने कहा चिड़िया आकाश में उड़ती है, मैंने कहा चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो चिड़िया का काम है, ये चिड़िया का काम है, चिड़िया का स्वाभाविक काम है कि वह आकाश में उड़ेगी, आकाश में उड़ती है, उसका काम है ये उड़ना, उसका काम है, उसके लिए कुछ नया नहीं है। अच्छा जी, तो ये भी क्या हो जाएगा गुरुजी, अकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकर्मक। जी हाँ गुरुजी, सीख गए। अब देखो सोना क्या है गुरुजी, स्वाभाविक काम है, इसलिए अकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकर्मक। चीजें क्लियर हैं। मैं पाता हूं, हाँ भाई क्या पाता हूं, तो यहां से कुछ ना कुछ तो उत्तर मिलेगा। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे गुरुजी, सकर्मक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सकर्मक। और हमसे क्या पूछा था, अच्छा सकर्मक गलत लिख दिया भाई गुरुजी ने, देखो सकर्मक ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये चीजें क्लियर है, जी हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, विकल्प ए वाले में, क्योंकि स्वाभाविक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है। आगे चलिएगा, आगे देखना, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा आपका गुणवाचक विशेषण नहीं होगा, ध्यान से चुनिएगा। अच्छा प्रश्न है, गलती होने की गुंजाइश इसमें थोड़ी सी अधिक हो सकती है, ध्यान से करिएगा। चलिए कुछ भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो। चलिए देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। कुछ यहां से हमको एक चीज पता चली कि विशेषण, विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अच्छा जी, जैसे देखो मैंने यहां से लिखा नीला कमल, क्या लिखा मैंने, नीला कमल मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया, नीला कमल। अब गुरुजी यहां से जो कमल होगा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये किसी फूल का नाम है। किसका नाम है, किसी फूल का। अच्छा कमल का रंग कैसा है गुरुजी, नीला है। कमल का रंग कैसा है गुरुजी, नीला रंग है। कैसा रंग है, नीला रंग है। तो नीला क्या हो जाएगा गुरुजी, रंग हो जाएगा। और ये क्या है गुरुजी, इसको कह देंगे, ये देखो कमल की विशेषता बता रहा है नीला, कमल का रंग कैसा है, नीला, तो ये हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। और जिसकी विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, कमल की, तो कमल क्या हो जाएगा गुरुजी, कमल हो जाएगा विशेष्य। क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं, जी हाँ गुरुजी एकदम से समझ में आ रहा है। तो यहां से आप विशेषण और विशेष्य समझ गए। अब देखिएगा, यहां देखना गुणवाचक, मतलब जहां से भी गुण, गुण का बोध होता हो, जैसे अच्छा बुरा, रंग का बोध हो, दशा का बोध हो, वह गुणवाचक होता है। आगे देखिएगा, यहां पर देखना, देखो सच्ची बात, मानो अनाज, गोल आंखें, गुलाबी रंग। देखो यहां पर भी बात कैसी है, अच्छी है, आंखें कैसी हैं, गोल हैं, रंग कैसा है, गुलाबी है। पूरी इन तीनों में
गुणवाचक का प्रयोग हुआ है, लेकिन मनो आंखें क्या है, मनो आंखें, इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं होगा क्योंकि यहां से दूर दूर तक नहीं है गुणवाचक। तो देखो बात कैसी है, सच्ची है, बात सच्ची हो, अच्छी हो, बुरी हो, सभी गुण हो जाती है। आंखें कैसी हैं, गोल हैं, काली हैं, टेढ़ी हैं, मेढ़ी हैं, सभी क्या है, गोल, ये गुणवा है, ये गुण है। अच्छा, रंग कैसा है, गुलाबी है। तो जी हाँ बिल्कुल यहां से गुणवाचक हो जाएगा। इसका कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, विकल्प बी वाला नहीं होगा। आगे चलिएगा, आगे देखना, अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। चलिए भाई, क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला और आपको गुरुजी की तरफ से 500 तालियों का उपहार दिया जाता है। चलिए अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। अब गुरुजी पुल्लिंग पूछ दिया, क्या पूछ दिया, पुल्लिंग पूछ दिया, क्या पूछ दिया हमसे, पुल्लिंग शब्द पूछ दिया। अच्छा, ये पेन आपको दिख रहा है क्या, चलिए रुको मैं इसको चेंज कर लेता हूं, ये भी नहीं दिखेगा, ये दिख जाएगा भाई, ठीक है ना। चलिए येलो दिख जाएगा। देखो पुरलिंग, पुरलिंग पहचानना है। अब गुरुजी पुरलिंग कैसे पहचानेंगे, मतलब वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता हो, किसका, पुरुष, पुरुष जाति का बोध होता हो, पुरुष जाति का बोध होता हो, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पुरलिंग। क्या कहलाते हैं, पुरलिंग कहलाते हैं। अच्छा गुरु, लिंग हम पढ़ चुके हैं कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड टाइम दिया है, बच्चों वाला प्रश्न है, गोली की तरह बताना। देखो कौन सा पुरलिंग है, देखो गिलहरी गुरुजी स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा है, स्त्रीलिंग। कोयल गुरुजी स्त्रीलिंग शब्द है, और मक्खी गुरुजी ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। लेकिन जो पुरलिंग होगा, जो पुरलिंग होगा गुरुजी वह तो खटमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खटमल। हमको पुरुष जाति का बोध करा रहा है, खटमल आ रहा है। देखो किसी भी शब्द को पहचानने में दिक्कत होना कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उसका किसी वाक्य में प्रयोग करके देख लेना। जैसे मक्खी उड़ रही है, मैंने किसका प्रयोग किया, उड़ रही है, क्या है, रही है, गुरुजी स्त्रीलिंग हो जाएगी। खटमल जमीन पर चल रहा है, क्या है, चल रहा है का प्रयोग किया, गुरुजी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुल्लिंग। अच्छा मेरा एक प्रश्न है आपसे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो मैंने एक प्रश्न पूछा आपसे, दही, क्या पूछा, दही, क्या ये स्त्रीलिंग है, क्या ये पुल्लिंग है, क्या ये स्त्रीलिंग है या फिर ये पुल्लिंग है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा गोली की तरह उत्तर। चलिए गोली की तरह छापना है कि, अच्छा इस भी प्रश्न का उत्तर बताना कि ज्वार, क्या है, ज्वार जो हम खाते हैं क्या वह स्त्रीलिंग है, ए और बी यहां पर भी ले लो, स्त्रीलिंग, चलो पहले पुल्लिंग ले लो। अरे क्या हो गया भाई, अच्छा चलिए, ए बी, पुल्लिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग। चलिए फटाफट से बताना है क्या होगा इन दोनों प्रश्नों का उत्तर। देखना यहां पर, देखना दही, दही जिन भी बच्चों ने पुल्लिंग कहा है ना, एकदम से सही उत्तर है, क्या है, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहां पर देखो ज्वार, ज्वार क्या है गुरुजी, अनाज का नाम है, किसका नाम है, अनाज का नाम है। और अनाज के नामों में आपके गेहूं, बाजरा, चावल ये सभी आ जाते हैं, लेकिन सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन ज्वार जो होती है ना, वह होती है स्त्रीलिंग। क्या होती है, स्त्रीलिंग। तो दोनों का उत्तर जिन भी बच्चों ने बी दिया है बिल्कुल सटीक उत्तर है। आगे चलिएगा, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक, गोली की तरह बताना कौन है भाई। चलिए सभी को बताना है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, गोली की तरह बताइएगा। अच्छा जी, चलिए, तो जी हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, अरे वाह भाई, हाँ भाई आपका भी स्वागत है, चलिए बताइएगा। हाँ बताइएगा क्या होगा गुरुजी, रानी केतकी की कहानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंशाअल्लाह खां, क्या हो जाएगा, इंशाअल्लाह खां। अच्छा जी,
अगर मैं कहूं लल्लू लाल जी की कौन सी है प्रेम सागर, कौन सी है प्रेम सागर। सदल मिश्र की कौन सी है नासिकेतोपाख्यान, कौन सी है नासिकेतोपाख्यान। चलिए निम्नलिखित में से सही वाक्य को पहचानना है, सही वाक्य को पहचानना है, कौन सा सही वाक्य हो जाएगा कमेंट बॉक्स में गोली की तरह उत्तर आना चाहिए, गोली की तरह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अब आपको बताना है। देखो गुरु जी का गला थोड़ा सा बैठा हुआ है इसलिए गुरु जी ना थोड़ा सा धीरे बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, कल तक शायद स्वस्थ हो जाऊंगा, कल प्रॉपर तरीके से अच्छे से बोल पाऊंगा, ठीक है ना। अब अगर मैं ज्यादा तेज बोलने की कोशिश करता हूं तो अगली क्लास के लिए मैं बिल्कुल, फिर अगली क्लास में मुलाकात कैसे होगी, जी हाँ बिल्कुल। चलिए अच्छा जी, देखो निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखो यहां पर आइएगा, यहां पर देखो, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, क्या है गोले का प्रयोग हुआ है गुरुजी, तो गोले का प्रयोग तो नहीं होगा, गोलों का प्रयोग होना चाहिए था। किसका प्रयोग होना चाहिए, गोलों का। देखो दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, गुरुजी बिल्कुल शुद्ध वाक्य मिल गया, विकल्प बी वाला बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, गोला नहीं भाई, गोले नहीं, तो कौन सा हो जाएगा गुरुजी, बी वाला एकदम से सटीक उत्तर होगा। आगे चलना, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसको क्या कहा जाता है आपको बताना है, ध्यान से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर, अच्छा प्रश्न है। चलिए जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कह देते हैं हम, चलिए जी आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा जी, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है भाई, बिल्कुल 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 सही है भाई, सभी का सही है, सभी का सही है, जिन भी बच्चों ने बी दिया था उसका बी सही है। देखो जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसको क्या कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आपको बताना है। देखो जिसके द्वारा काम कौन करता है, कर्ता, मुझे पता है आपका उत्तर गलत हो गया है, यहां पर देख लो। देखो जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है। देखो मैंने एक वाक्य आपके सामने लिखा, राम चाकू से सेब राम चाकू से सेब काटता है, राम किससे सेब काटता है, चाकू से। राम किससे काम कर रहा है, किसके द्वारा काम कर रहा है, गुरु जी चाकू से काम कर रहा है, किससे कर रहा है, चाकू से। तो गुरु जी यहां तो करण कारक हो जाएगा, मतलब हमसे साधन पूछा था, क्या पूछा था, साधन पूछा था। अच्छा कई बार ना ऐसे पूछा जाता है कि कारक, कारक का उपनाम बताइए या फिर कारक का दूसरा नाम बताइए, तब उत्तर क्या करोगे, परसर्ग। कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी, 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। चीजें क्लियर है, जी हाँ गुरुजी। देखो यहां पर क्या था गुरुजी, यहां पर हो जाता करण कारक, क्योंकि साधन के बारे में पूछा। अच्छा अगर पूछता कार्य कौन करता है तब उत्तर होता कर्ता, क्या होता, कर्ता तो है ही नहीं। अच्छा जी देखो यहां पर पूछ रहा है कर्ता जब कोई कार्य करता है, देखो जिसके द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता कोई कार्य करता है वह हो जाता है करण, मतलब साधन के बारे में जानकारी मांग ली। यहां पर देखो अपादान की भी विभक्ति क्या होती है, से होती है, लेकिन इसका अर्थ होता है अलग करने के लिए, किसके लिए, अलग करने के लिए। मुझे पता है आपको दिक्कत हो रही है, आपको समझ में नहीं आया, यहां पर समझना। देखो संप्रदान, संप्रदान मतलब के लिए, जहां पर भी कोई चीजें दान में वस्तुएं की जाती है ना, जैसे राजा ने प्रजा को कंबल बांटे, क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संप्रदान। चलिए देखो यहां पर समझना, मैंने आपको 2 वाक्य लिखे हैं, ये इस आसान प्रश्न का उत्तर बताना, इस आसान प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तब तक इन दोनों वाक्यों को देखना ध्यान से। मैंने कहा जैसे आप में से किसी भी बच्चे का नाम ले लो या फिर मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो जितेंद्र, क्या है जितेंद्र सर बस से घर जाते हैं, जितेंद्र सर बस से घर जाते हैं, ये वाक्य पढ़ लिया। अच्छा जी अब देखो दूसरे वाक्य में मैं लिखता हूं, मैंने क्या लिखा देखना, जितेंद्र सर बस से गिर गए। मैंने कहा जितेंद्र सर जो हैं अपने प्यारे से छोटे से मासूम से, वह बस से गिर गए, भाई हमने जितेंद्र सर को बस से गिरा दिया। चलिए देखो अंतर समझना इन दोनों वाक्यों में, अगर अंतर समझ पाए तब तो 1 नंबर आपके हाथ में,
क्या, देखो जितेंद्र सर बस से गिर गए, यहां पर से का प्रयोग हुआ, यहां पर भी। अच्छा देखो बस से घर जाते हैं और यहां पर बस से गिर गए। अब देखो एक चीज देखना, यहां पर साधन का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, साधन का, कि जितेंद्र सर किससे जाते हैं गुरुजी, बस से जाते हैं, करण कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करण कारक, क्या हो जाएगा, करण। अब देखो यहां पर बस से अलग हो गए जितेंद्र सर, यहां पर भी से का प्रयोग हुआ है लेकिन यहां पर अलग हो गए, बस से गिर गए मतलब अलग हो गए, तो गुरुजी यहां पर हो जाएगा कौन सा, यहां पर हो जाएगा अपादान, क्या कौन सा हो जाएगा, अपादान, अपादान कारक, कौन सा हो जाएगा, अपादान। अच्छा देखो अलग होने के लिए, जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ से पत्ता अलग हुआ है, अपादान कारक हो जाएगा। चीजें क्लियर है। अच्छा जी, अपादान के लिए भी होता है और भय के लिए भी होता है, किसके लिए भी होता है, भय के लिए। जैसे मैं कहूं शेर से जितेंद्र सर डरते हैं, कौन सा कारक हो जाएगा गुरुजी, अपादान हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अपादान। चलिए देखो माँ की बहन को, हाँ भाई सबके उत्तर बिल्कुल सही है, मौसी कह दिया जाता है, क्या कह दिया जाता है, मौसी कह दिया जाता है। चलिए अच्छा, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण क्या होगा, अब आपको बताना है। समुदायवाचक विशेषण के बारे में बताइएगा, समुदायवाचक विशेषण कहाँ होता है। चलिए हाँ जी भाई, किस किसने दिया है इसका सही उत्तर, अरे वाह, अरे भाई वाह वाह, आप तो होशियार हो गए, आप तो होशियार हो गए। चलिए देखो निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण कौन सा होगा, प्रत्येक होगा, दूना होगा, तीन होगा, चारों हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर एक चीज समझनी है, हर एक चीज को हम संख्यावाचक विशेषण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है विशेषण के अंतर्गत, कल ही पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए अब देखना यहां पर एक चीज देखना, संख्यावाचक विशेषण भी अलग अलग प्रकार से होता है, मतलब लगभग 5 प्रकार से होता है, कितने प्रकार से, 5 प्रकार से होता है। अब यहां पर देखो मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 4। अच्छा जी, मैंने लिखा 2 गुना, मैंने लिखा चौगुना। अच्छा मैंने लिखा पहला, मैंने लिखा दूसरा। अच्छा जी, मैंने यहां पर लिखा, अच्छा पहला दूसरा तीसरा, हाँ भाई और कुछ रह गया क्या, चलिए कोई और होगा तो उसको देख लेंगे, यहां देखना। अच्छा देखो प्रत्येक, गुरुजी ये कौन सा हो जाएगा, प्रत्येक, हर एक, क्या है, हर एक, क्या है, प्रत्येक, हर एक। अच्छा देखो पहले इसको देखो, दूना, तिगुना, चौगुना, पांचगुना, गुरुजी अगर 2 गुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना की बात करी जाए तो ये तो हो जाएगा आवृत्तिवाचक, कौन सा हो जाएगा, आवृत्तिवाचक संख्या विशेषण, कौन सा हो जाएगा, आवृत्तिवाचक संख्या विशेषण। पहला दूसरा गुरुजी क्रमवाचक, क्रम का बोध हो रहा है, कौन सा हो जाएगा, क्रमवाचक। अच्छा यहां पर देखना चारों, क्या है, चारों, पांचों, गुरुजी ये हो जाएगा समुदायवाचक, कौन सा हो जाएगा, समुदाय वाचक, क्या हो जाएगा, समुदाय वाचक, मतलब समुदाय का बोध हो रहा है। पांचों लड़कों ने मिलकर जितेंद्र सर को घेर लिया, क्या, जितेंद्र सर को घेर लिया, गुरु समुदाय वाचक हो गया, पांचों लोग समुदाय बनाकर आ गए, जितेंद्र सर को घेर लिया। अच्छा जी, तो यहां पर क्या होगा गुरुजी, हमसे पूछा है समुदाय वाचक, तो चारों लड़के, पांचों लड़के, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसका हो जाएगा डी। देखो 3, मैंने कहा 3 लड़के, मैंने कहा 3 लड़के, मैंने कहा 4 फल, मैंने कहा 4 फल, तो गुरुजी ये तो सिंपल सा है गणनावाचक, क्या है, गणनावाचक, क्या हो जाएगा, गणनावाचक। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, गणनावाचक, क्या कर सकते हो, गणनावाचक संख्या विशेषण। चीजें क्लियर है, जी हाँ। चलिए देखो इसका क्या हो जाएगा गुरुजी, चारों हो जाएगा। दूना, गुरुजी आवृत्ति के बारे में पता चला, आवृत्ति किसी लड़की का नाम नहीं है, आवृत्ति मतलब 2 गुनी आय, 3 गुनी आय। मैं कहूं कि जितेंद्र सर की आय आपसे 2 गुनी है, मैं कहता हूं जितेंद्र सर की आय आपसे 2 गुनी है, दूनी है, तो क्या हो जाएगा गुरुजी, आवृत्ति का बोध हो गया, आवृत्ति बढ़ गई, आवृत्ति डबल हो गई। अच्छा जी, देखो प्रत्येक, प्रत्येक के बारे में आपको बताना, प्रत्येक किस संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे चलिए, भारत, अच्छा तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है, निशान है, पताका है, चिन्ह है, ध्वज है, क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो तिरंगा है भारत का क्या है,
जो तिरंगा भारत का क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बताइए भाई, अरे बताइए। चलिए गुरुजी, हाँ भाई सभी के उत्तर एकदम से सही आ रहे हैं। जी हाँ गुरुजी, देखो यहाँ पर देखना, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय निशान है, पताका है, चिन्ह है, ध्वज है। गुरुजी ध्वज हो जाएगा। तिरंगा हमारी आन बान शान, क्या है, हमारी आन बान शान है तिरंगा। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। जी हाँ गुरु, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द का समास विग्रह का सही रूप है? अब आपको बताना है कौन सा आपका माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप हो जाएगा। चलिए ध्यान से करिएगा, माल गोदाम क्या है, माल गोदाम। चलिए, माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, या फिर माल और गोदाम। गुरु जी बच्चों वाला प्रश्न है, क्या हो जाएगा, माल के लिए गोदाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माल के लिए गोदाम मतलब माल गोदाम। आगे चलिएगा। अच्छा, इसमें अगर मैं समास पूछूं कौन सा समास हो जाएगा गुरु जी? तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में भी कौन सा गुरुजी? के लिए का बोध हो रहा है, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। आगे चलना। अब देखो एक लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न है, अब आपको बताना है, फटाफट से मिलाइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको मिलाना है। चलिए मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया है, 2 मिनट में आपको मिलाना है। चलिए फटाफट से बताइएगा। चलिए तो किस किस ने इसका उत्तर दिया है, किस किस ने दिया है भाई? अरे वाह, अरे वाह भाई वाह मेरे शेरों, गुरुजी का नाम तुमने रोशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का गुरुजी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अब देखना कैसे होगा, एक का बी, एक का बी में मिलाओ भाई। जैसे देखो, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। गुरुजी सिद्धांतहीन व्यक्ति, क्या हो जाएगा? सिद्धांतहीन व्यक्ति। अच्छा, दो का ए देखना, दो का ए मतलब यहां पर देखो। अच्छा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी असफलता पर खींचना, अपनी असफलता पर खींचना। जी हाँ गुरु बिल्कुल सही है। अच्छा, का बरखा जब कृषि सुखाने, मतलब अब बरखा मतलब वर्षा, अब वर्षा का कोई महत्व नहीं जब कृषि सूख गई, अब वर्षा का कोई महत्व नहीं जब कृषि सूख गई। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां देखना क्वेश्चन नंबर, अच्छा 3 का डी है गुरुजी, समय के बाद सहायता मिलना। अब जब वर्षा, देखो अब वर्षा का कोई महत्व नहीं है जब कृषि सूख गई, मतलब समय के बाद सहायता मिलना। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलिएगा। हिंदी अकादमी सलाह का सम्मान की पुरस्कार राशि पहले ही क्वेश्चन में बता दी थी मैंने, कितनी मिलती है गुरुजी? 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। कितने रुपए मिल जाते हैं? 5 लाख। हम भी कोई किताब लिखेंगे, कोई उपन्यास कहानी वगैरह लिखेंगे, 5 लाख और 11 लाख 15 लाख सब कुछ लेकर आएंगे। जी हाँ, लिखनी चाहिए आपको, लिखनी चाहिए। ये देखो कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी करनी चाहिए। कोई 5 लाख कहीं पर है, 5 लाख। अच्छा देखो, 1 लाख किस में मिलती है? साहित्य अकादमी पुरस्कार में। किस में मिलती है? साहित्य अकादमी में। किस में मिलती है? साहित्य अकादमी पुरस्कार में। कितनी राशि मिलती है? 1 लाख रुपए की। अच्छा, मैं कहूं व्यास सम्मान में कितनी मिलती है? व्यास सम्मान में मैं कहूं, व्यास सम्मान में कितनी राशि मिलती है गुरुजी? मिलती है 4 लाख रुपए। मैं कहूं कि आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है गुरुजी? 11 लाख रुपए की मिलती है, हम भी लेकर आएंगे। अच्छा गुरुजी, क्या है सरस्वती सम्मान?
सरस्वती। सरस्वती सम्मान की अगर बात करी जाए गुरुजी, सरस्वती सम्मान में कितनी राशि मिलती है, तब आप उत्तर क्या करोगे? सरस्वती सम्मान में राशि मिलती है 15 लाख रुपए की। कितनी राशि मिलती है? 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। कितनी राशि मिलती है? 15 लाख रुपए की। चीजें क्लियर हैं? जी हाँ गुरुजी, एकदम से चीजें क्लियर हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। तो 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। चलिए जी, एक सार्थक शब्द चुनना है। चलिए, अरे वाह, क्या बात है। चलिए चलिए चलिए, फटाफट से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा रहा है? अच्छा देखो, बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति गुरुजी अतिशयोक्ति हो जाती है। इसके टाइप का हम अलंकार भी पढ़ते हैं ना, जहां पर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अभी तक हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं और लंका सारी जल चुकी, निशाचर सारे भाग गए। गुरुजी बढ़ा चढ़ाकर बात करी गई है, क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए, निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय किसने किया? चलिए, इसकी स्थापना किसने की थी आपको बताना है। किसकी? पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की। अच्छा जी देखो, रामानुजाचार्य, विठलनाथ, सूरदास या फिर वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरे वाह भाई, बहुत बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत आभार, आपका एकदम से सटीक उत्तर आपने दिया है। चलिए, अरे वाह, चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यहां पर बल्लभाचार्य क्या है? बल्लभाचार्य इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन से इंपोर्टेंट क्या है, कई बार सूरदास के गुरु का नाम पूछा जाता है। किसका नाम पूछा जाता है? सूरदास के गुरु जी का नाम बताइए, गुरु जी का नाम। तब आप क्या करोगे गुरुजी? बल्लभाचार्य होता है इनके गुरु का नाम, क्या होता है? बल्लभाचार्य। अच्छा, अगर ये पूछ लिया है तो कबीरदास पूछ सकता है। कबीरदास के गुरु जी का नाम क्या हो जाएगा? रामानंद हो जाएगा, रामानंद। याद रखिएगा। जी हाँ गुरुजी, बिल्कुल याद रखेंगे, भूल कैसे जाएंगे, क्योंकि पेपर में सिलेक्शन चाहिए इस बार, तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन चाहिए। जी हाँ। अच्छा चलिए, निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानना है, कौन सा है? वह है सही वाक्य। देखो ध्यान से करिएगा, छोटी छोटी गलती होती है इस प्रकार के वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बताना है। हाँ भाई, सभी का स्वागत है, ऐसी कोई बात। चलिए, सभी का स्वागत है, फटाफट से बताइए। मैंने पहले ही कह दिया था कि आज मैं कमेंटों पर थोड़ा सा कम ध्यान दूंगा, क्योंकि आज पढ़ाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, चलिए फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही देखो, वह देर में सोकर उठता है। गुरुजी गलत हो गया, क्या है? गलत हो गया। वह देर के साथ, गुरुजी के साथ का भी प्रयोग नहीं होगा, इसकी भी भैंस पानी में गई। कहां गई? पानी में। वह देर को, गुरुजी को का भी प्रयोग नहीं होगा। सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी वाला एकदम से सटीक उत्तर होगा। वह देर तक सोकर उठता है। जिन भी बच्चों ने सी दिया है, एकदम से सही उत्तर है। आगे आइएगा। देखो गद्यांश को हम आखिर में करेंगे, पहले प्रश्नों को कर लेते हैं। गद्यांश को करेंगे आखिर में। कब करेंगे गुरुजी? आखिर में करेंगे। हाँ जी, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या है? देखो, जैसे अभी अभी हमने एक चीज की थी ना, कि जैसे यहां देखना, ये मैंने किया था और मैंने ये वाक्य लिखा था। दोनों वाक्य आपके सामने लिखे थे, दोनों वाक्य मैंने आपके सामने लिखे थे। दोनों वाक्यों में अंतर क्या था? गुरु, दोनों वाक्यों में अंतर सिर्फ छोटा सा था। कैसे? कि देखो यहां पर सर्वनाम के दोनों शब्द हैं, वह घर जा रहा है, वह घर जा रही है। हमको पता कैसे चला कि कौन सा वह मैंने लड़की के लिए प्रयोग किया, कौन सा लड़का के लिए प्रयोग किया? देखो यहां पर मैं मुझको पता चला क्रिया से। जा रहा है तो गुरुजी लड़का ही होगा, जा रही है तो गुरुजी लड़की होगी। जब सर्वनाम की हम बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? सर्वनाम की। तो सर्वनाम में लिंग निर्धारण कौन करता है? क्रिया करती है। क्या करती है? क्रिया करती है सर्वनाम में लिंग का निर्धारण। ये चीज क्लियर है? चलिए देखो, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या है? गुरु, संस्कृत में शब्द होगा, भाषाई जरूरत होगी, लैंगिक अस्मिता होगी, या फिर क्या हो जाएगा? चलिए गुरुजी, इसका क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर हमने दिया है गुरुजी, बिल्कुल सही बी हो जाएगा। अर्थ के द्वारा हम बता सकते हैं संस्कृत में। अच्छा आगे चलिएगा, आगे चलिएगा, इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा।
रस से भरा, आय हाय हाय, रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है? अब आपको बताना है। रस से भरा, गुरु रसीला, रसायन, रस पूरा, रस भरा। गुरु रस से भरा, रस भरा, रस से भरा, रस भरा। अच्छा जी, आगे चलिएगा। कोई आया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम का भेद प्रयुक्त हुआ है? देखो, मैंने एक वाक्य पूछा आपसे, कोई आया है, मैंने कह दिया कोई आया है, मुझको पता नहीं था कि वह कौन था, मैंने एक वाक्य का प्रयोग कर दिया, कोई आया है, कोई आया है, तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा? देखो, कोई आया था, सॉरी माफी चाहूंगा, कोई आया था, मुझको पता नहीं था कि वह कौन है, मुझको 100% तक जानकारी नहीं थी कि वह कौन है, इसलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग कर दिया, कोई। किसका कर दिया? कोई। तो गुरुजी मुझको निश्चय ही नहीं था कि वह कौन था, इसलिए मैंने अनिश्चय कर दिया। क्या कर दिया? अनिश्चय। कोई आया था। इसी प्रकार से एक वाक्य होता है, यहां पर देखना, चाय में कुछ गिर गया है। क्या है? चाय में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ गिर गया है, तो मुझको पता नहीं है कि चाय में क्या गिरा है, मुझको एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। अगर मुझको पता होता तब मैं प्रयोग करता चाय में मक्खी गिर गई है, अगर मुझको पता होता, लेकिन मैंने प्रयोग किया चाय में कुछ गिर गया है। तो यहां पर देखना, यहां पर देखना, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा गुरुजी? अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। आगे चलिएगा, आगे देखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। क्या है? आपको बताना है, आपको बताना है क्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित। चलिए, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बताना है, क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या होगा? चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताना है सभी को, क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या निकलता है। देखो, ये क्वेश्चन पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके हिंदी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो छोटी छोटी बातें आपको जाननी चाहिए। संविधान क्या है? संविधान। संविधान की बात करें तो हमको सिर्फ हिंदी से काम है। किससे काम है? हिंदी से। मैं पूरी पॉलिटी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, गुरुजी को आती ही नहीं, गुरुजी को आते हैं, गुरुजी ने सिर्फ पास होने लायक ही पढ़ी है। चलिए देखो, संविधान, संविधान की 8वीं अनुसूची हमको भाषाओं के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में? भाषाओं के बारे में जानकारी देती है। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में या फिर जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी गुरुजी? 14 थी, और अभी है 22 भाषाएं। कितनी है? 22 भाषाएं। चीजें क्लियर हैं? अच्छा, हिंदी का वर्णन है गुरुजी अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। किस तक? 351 तक। अच्छा गुरुजी, जब इतना बता दिया है, भाग भी बता दो कि किस भाग में है ये। तो ये है भाग 17। कौन सा भाग है? भाग है 17। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर जानिएगा, यहां पर सीखिएगा। क्या? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के बारे में कौन कौन सा अनुच्छेद बताता है? 343। या तो देखो संसद में या फिर संघ में। किसमें? संघ में। देखो, संघ में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी, लिपि होगी देवनागरी। राजभाषा क्या है? राजभाषा है हिंदी। तो ये जानकारी देता है अनुच्छेद 343। क्या देता है? 343। राज्य की राजभाषा, राजभाषाओं के बारे में कौन सा अनुच्छेद जानकारी देता है? 345, 46, 47। 3 अनुच्छेद जानकारी देते हैं। अच्छा, विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषाओं के बारे में अनुच्छेद 210 जानकारी देता है, जो कि हमसे पूछा गया है। जिन भी बच्चों ने बी उत्तर दिया है, आपने गुरुजी का नाम रोशन कर दिया, नाम रोशन कर दिया, गुरुजी की छाती चौड़ी हो गई। चलिए भाई, बहुत बहुत आभार आपका, आपका सभी का आभार। क्वेश्चन नंबर 27, निरंतरता का बोध संयुक्त क्रिया का कौन सा उदाहरण होगा? चलिए, निरंतरता मतलब लगातार होने वाली क्रिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर बताइएगा। गोली की तरह उत्तर आना चाहिए। किसी भी बच्चे ने कुछ भी गलत उत्तर दिया तो ऑनलाइन सजा के लिए तैयार रहना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर, 27 के बारे में बताइएगा। देखो, बरसता रहता है मतलब पानी बरसता रहता है, मतलब लगातार होने वाली क्रिया है। क्या है? लगातार होने वाली क्रिया है। आगे चलिएगा। और सन 1966 में, सॉरी माफी चाहूंगा, 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? एक चीज हमेशा से छापनी है, ज्ञानपीठ। गुरुजी, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार। अच्छा, भारत का नहीं कहूंगा, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार। किसका? साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ। उपहार राशि गुरुजी हम जान चुके हैं, 11 लाख रुपए मिल जाते हैं। हम भी कोई बुक लिखेंगे, हम भी 11 लाख लेकर आएंगे सरकार से। जी हाँ भाई, लिखनी चाहिए। अच्छा, संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। किसके लिए? संपूर्ण योगदान के लिए। गुरुजी, इससे क्या मतलब है आपका? मतलब एक रचना के लिए नहीं दिया जाता है, आपने जितने भी हिंदी में काम करे हैं उन संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाएगा। और जीवन में केवल एक ही बार मिलता है, एक ही बार मिलता है, ये नहीं कि बार बार दे दिया जाएगा। ठीक है ना? ये चीज क्लियर है आपको? चलिए
अच्छा जी, जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, साहित्य का सबसे अच्छा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखो 1968 इसलिए इंपोर्टेंट है, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था, क्योंकि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया था? 1968 में दिया था सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। चीजें क्लियर हैं? जी हाँ गुरुजी, बिल्कुल चीजें क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखना। 29 में क्या पूछ रहा है? माने बाजार से डैश, क्या खरीदे? आपको बताना है क्या खरीदे, आपको बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या खरीदे, क्या खरीदे माने बाजार से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है इसका सही उत्तर। अरे वाह वाह भाई वाह, एकदम से सटीक उत्तर आपके आ रहे हैं, बहुत बहुत आभार। गुरु जी का सीना चौड़ा हो गया, छाती चौड़ी हो गई। चलिए भाई, माने बाजार से खरीदे, चलिए सभी का गलत उत्तर है, सभी का गलत उत्तर है, क्योंकि ये प्रश्न ही इस प्रकार का है। देखो यहां पर देखना, यहां पर क्या है? खरीदे। गुरुजी खरीदे का प्रयोग हुआ है, एक तो ये बहुवचन है, क्या है? बहुवचन है। बहुवचन होने के साथ साथ गुरुजी ये पुल्लिंग है, क्या है? पुल्लिंग। अच्छा, अब देखो यहां पर देखना, या तो यहां पर बहुवचन आना चाहिए कोई शब्द, इसलिए क्रिया बहुवचन में प्रयोग हुई है, या फिर पुल्लिंग आना चाहिए, दोनों ही आते हैं। चलिए देखते हैं। जलेबियां, गुरुजी स्त्रीलिंग हो जाएगी, ये तो कैटेगरी से ही बाहर हो गई। जिन भी बच्चों ने ए दिया है, गई भैंस पानी में। अच्छा बी देखना, साड़ियां, गुरुजी ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी कैटेगरी से बाहर कर दो, क्योंकि पुल्लिंग आना चाहिए था, क्योंकि क्रिया पुल्लिंग में प्रयोग हुई है। अच्छा जी, देखो एक छाता, एक छाता तो गुरुजी एक वचन है, क्या है? एक वचन। अब एक वचन यहां पर देखना, यहां पर तो खरीदे का प्रयोग हुआ, खरीदे बहुवचन, तो यहां पर तो एक वचन वाला तो कोई शब्द नहीं आएगा, ये भी गया कैटेगरी से बाहर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। माने बाजार से बहुत कुछ खरीदे, अब बहुत कुछ कुछ भी खरीद सकती है माँ। चलिए माँ तो माँ होती है, ज्यादा हम सवाल पूछ भी नहीं सकते, वह ना उड़ती हुई चप्पल हमारे गाल पर छप जाती है। चलिए आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे क्या पूछा गया है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है, आपको बताना है। चलिए देखिए, दिए गए वाक्य का अनावश्यक प्रसर्गों को हटा देकर, देखो यहां पर अनावश्यक प्रसर्ग, अब देखो यहां पर एक प्रयोग किया गया प्रसर्ग, प्रसर्ग अर्थात कारक, कंफ्यूज मत होना, कई बार इसलिए बताता हूं कि कारक का दूसरा नाम क्या है? प्रसर्ग है। यहां पर अनावश्यक कारक प्रयोग कर दिए गए हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में। चलिए देखो, वह छत पर, देखो वाक्य ये है आपका, वह छत पर से नीचे को गिर गया। अच्छा जी, इसका सही रूप क्या हो जाएगा? वह छत से नीचे गिर पड़ा, बिल्कुल सही रूप होगा। देखो यहां पर का तो प्रयोग नहीं होगा। अच्छा, यहां पर को का भी प्रयोग अधिक किया गया है, इन दोनों को हटा दें तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अच्छा गुरुजी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक उत्तर है, बी हो जाएगा। आगे चलिए, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? फटाफट से बताना है, नंददास किसके लेखक हैं? गुरुजी किसके हैं? रसमंजरी, ललित ललाम, भाव विलास, या फिर छत्रसाल दशक। देखो छत्रसाल दशक के कौन है? भूषण है। कौन है? भूषण है। भाव विलास के हैं देव। कौन है? देव। ललित ललाम के कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी एकदम से करेक्ट उत्तर है। अरे क्या बात है भाई, वाह वाह, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आगे चलिए, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। देखो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का मुख्यालय कहां है? न्यू दिल्ली में। कहां है? न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा। इससे मिलता जुलता एक और मुख्यालय है, क्या है गुरुजी? केंद्रीय हिंदी संस्थान। क्या है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? आगरा में, यूपी के अंदर। क्या है? आगरा में। तो आगरा में भी है। देखो यहां पर संस्थान कह दूं आगरा, अगर निर्देशालय कह दूं गुरुजी नई दिल्ली। चलिए, तो इसकी स्थापना कब हुई है? अब आपको बताना है गुरुजी 1960 में हो गई थी। कब हो गई थी? क्वेश्चन 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1960। जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर है भाई, बिल्कुल सटीक उत्तर आपके हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? अब आपको बताना है नरोत्तम दास जी की कौन सी रचना है। नरोत्तम दास जी की कौन सी रचना है? फटाफट से बताइएगा। नरोत्तम दास जी की रचना कौन सी है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे क्या पूछा है? नरोत्तम दास जी की रचना। तो गुरुजी नरोत्तम दास जी ने तो सुदामा चरित्र लिखा है, हमको बचपन से पढ़ाया गया है। सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास जी। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा हो जाएगा? बहुवचन, सदैव बहुवचन में होने वाले शब्द छापना। देखो
बाल का प्रयोग बहुवचन में होता है, दाम का प्रयोग बहुवचन में होता है, लोग का प्रयोग बहुवचन में होता है, हस्ताक्षर का प्रयोग बहुवचन में होता है, या फिर देखो बाल, दाम, लोग, हस्ताक्षर, और क्या है गुरुजी, प्राण का प्रयोग बहुवचन में करते हैं, दर्शन का प्रयोग बहुवचन में करते हैं, समाचार का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। किसका? समाचार का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। किसका करते हैं? समाचार का भी। देखो यहां पर समाचार दिख गया गुरुजी, बिल्कुल क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका एकदम से सटीक उत्तर। क्या बात है, बेहतरीन सही उत्तर। चलिए अब देखो मिलान करना है आपको, मिलान करिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। चलिए तो किस किसने दिया है भाई इसका उत्तर? क्वेश्चन नंबर 35 का कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया। अरे वाह, क्या बात है भाई, आपने गुरु जी का नाम रोशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर दिया है किस किसने? अरे वाह, क्या बात है, सभी का उत्तर एकदम से सही है। तो जिन भी बच्चों ने डी उत्तर दिया है ना, बिल्कुल सटीक उत्तर है डी वालों का, एकदम से सटीक उत्तर। क्या बात है भाई। चलिए तो ये थी आज की अपनी क्लास। फिर मैं मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। एक होमवर्क का भी क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक होमवर्क का भी क्वेश्चन है, ये रहा, ये आपको घर से कर लेकर आना है कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।